नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज सीएम नीतीश कुमार शिवहर और सीतामढ़ी में यात्रा करने वाले हैं। यात्रा को लेकर शिवहर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज देर शाम सीतामढ़ी पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिए गए हैं। शिवहर में महिलाओं में खासकर उत्साह देखा जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में रंगोली बनाई गई है और महिलाएं काफी ज्यादा खुश हैं। सीएम के स्वागत की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। आपको बता दें कि समाधान यात्रा का आज दूसरा दिन है और सीएम नीतीश कुमार आज शिवहर और सीतामढ़ी जाने वाले हैं, जहां पर यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और शिवहर से संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, आप वहां पर मौजूद हैं जहां कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। किस तरीके की तैयारी आप वहां देख पा रहे हैं और क्या खास उत्साह लोगों के मन में? देखिए सिप्रा, निश्चित तौर पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बैसहिया गांव है जो शिवहर में पड़ता है और यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। उसके पहले हम आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाते हैं। सिक्योरिटी जबरदस्त है और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, मौजूद है। और कुछ देर के हमारे यहाँ पर पहुंचेंगे तो लोगों से इस गांव बैसहिया जो गांव है वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और फिर क्या कुछ समस्या है उनकी वो भी सुनेंगे। जो कि जैसा कि वाल्मीकि नगर में जब हम लोगों ने उनकी इस यात्रा का कवर करना शुरू किया था, उस वक्त भी एक गाँव में वो पहुंचे थे और से मुलाकात कर उनसे जानकारी ले रहे थे विकास कार्यों की। और इस वक्त आरजेडी और जेडीयू के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी मुख्यमंत्री की अगवानी कर रहे हैं। अमूमन इस यात्रा में नेताओं से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे नेता लोग पहुंचे हुए हैं और हम इन लोग से बातचीत करने के बाद आपको हम ग्रामीण इलाकों में लेकर चलते हैं कि जहाँ पे कैसा माहौल है। बिल्कुल उत्साह का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और समाधान होगा, लोगों का समाधान हो रहा है और अपनी आंखों से देखेंगे लोग कितने खुश हैं। यहाँ के बसैया के शिवहर के लोग बहुत खुशी से उनका स्वागत करने के लिए बेचैन हैं और मुझे लगता है कि ये समाधान यात्रा बिहार का ही समाधान नहीं निकालेगा बल्कि देश का समाधान निकालेगा। आप बताइए चेतन जी, आरजेडी के विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री, इस तरह की यात्रा आपने देखा कभी? नहीं, बहुत अच्छा एक पहल है और इस तरीके से गांव-गांव जाना और लोगों से वाकिफ होना, रूबरू होना, ये अपने आप में ये मुख्यमंत्री साहब का बड़प्पन है। बिल्कुल। तो देखिए हमने दोनों पार्टी के विधायकों से भी बातचीत, आपको जहां भी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कई जगहों पे आनंद, आज सीएम नीतीश कुमार लोगों के बीच में होंगे तो जाहिर सी बात है कई सारी मन की बातें जो हैं लोग आज सीएम करके क्या कुछ तो आज सीएम नीतीश कुमार के सामने रखने वाले हैं। अगर उनसे बातचीत हो पाए तो जानने की कोशिश जरूर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सिप्रा, में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ग्रामीणों के पास ही पहुंचा हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। अच्छा रंजीत जी, अब कुछ देर के बाद यहाँ पे, अच्छा पहले ये बताइए कि आपके गांव में मुख्यमंत्री आने वाला है। अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी की बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री से अगर आपकी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, क्या बोलिएगा, क्या बात कीजिएगा? इसके विषय में तो सोचे नहीं है, पर यही है शिक्षा के मैटर में बात करेंगे क्योंकि अपने यहाँ पे जो है ना डिग्री कॉलेज अभी उपलब्ध नहीं है, एक ही है, अंगीभूत है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ से हमारा यहाँ पे डिग्री कॉलेज आए और जो हम लोगों को 25 से 35 किलोमीटर जाना पड़ता है सीतामढ़ी, ठीक है। तो डिग्री कॉलेज की जरूरत है। आपका नाम क्या हुआ? क्या बोलेंगे, जो अच्छा होगा वो कहेंगे है? जो अच्छा काम के लिए हम लोग सोचेंगे वो कहेंगे। अच्छा, अभी तक सोचा नहीं है? नहीं सोचे हैं। अब हो गया सर। कुछ महिलाओं से क्या बोले? जब आएंगे तब बोलेंगे। अच्छा, आएंगे तब बोलिएगा, अभी नहीं सोचा है कुछ? आप चाची इधर आइए। हम कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। अरे आइए, क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। तो मुख्यमंत्री आपके गांव में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर मुख्यमंत्री मिल गए, पूछ दिए कि क्या चाहिए तो क्या बोलिएगा? अच्छा बताएंगे, सब अच्छा बताएंगे। तो मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत कीजिएगा। तो कुछ जरूरत है गांव में? हाँ क्या? अरे आप लजा जा रही है, कोई बात नहीं। क्या दादी, क्या नाम है आपका? हम कथी कहू,
बनारसी देवी। तो गांव में सब कुछ हो गया कि कुछ बचा हुआ है? तो बचल न उठे हमारा नाली बा न कुछ बा तो न पानी के इतना साधन हो रहे तो भीगे आई नहीं हम। अच्छा, तो मुख्यमंत्री आएंगे तो ये सब बताइएगा उनको। तो हम उतना बिल्कुल आनंद, बहुत सारी ऐसी दूर बातें नहीं हैं जो है, लोगों के मन में हैं और आज सीएम नीतीश कुमार जब सामने होंगे तो उनके सामने ही अपनी बातें जरूर रखेंगे। आप इस पूरी खबर पर देखिए, वापस मैं आपसे अपडेट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर शिवहर की जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी वो अगर अधिकारियों को बताती हैं तो नहीं सुनी जाती है, तो अब सीधे नीतीश कुमार के सामने रखने वाली हैं। कुछ ही देर के बाद से नीतीश कुमार वहां पहुंचने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, अपनी समाधान यात्रा पूरी कर बहुत जल्द भारत यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। चंपारण के वाल्मीकि नगर में अपनी यात्रा की शुरुआत के दिन ही नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, अब उससे सियासत गर्म हो गई है क्योंकि नीतीश अब खुद को अखिल भारत करना चाहते हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। फरवरी के बाद से देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। भारत भ्रमण पर निकलेंगे नीतीश कुमार। समाधान के बाद देश भर की करेंगे यात्रा। बजट सत्र के बाद देश का दौरा करेंगे नीतीश। अखिल भारतीय छवि स्थापित करने की है ख्वाहिश। पश्चिम चंपारण में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि बिहार यात्रा के बाद वो भारत की यात्रा पर निकलेंगे। भारत की यात्रा पर निकलेंगे, इसके लिए उन्होंने समय भी तय कर दिया है, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। देश की यात्रा कब? देश की यात्रा कब तक? अब देखिए, पहले कर लेंगे और उसके बाद हाउस। फरवरी के बाद से देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देश की यात्रा पर जाने की बात का जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वागत किया है। नीतीश की छवि साफ सुथरी रही है, ऐसे में देश को नीतीश जैसे नेता की जरूरत है, ऐसा वशिष्ठ बाबू ने कहा है। स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार की छवि बेदाग है। नीतीश कुमार एक साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व हैं, तो मैं मानता हूं कि उनको देश में जाना चाहिए। आज देश को जरूरत है। नीतीश के देश भ्रमण वाले बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम कसा है और कहा 300 करोड़ के हेलीकॉप्टर से चाहे लाख देश का भ्रमण नीतीश कुमार कर लें, विपक्ष को एकजुट करने में वे टाएं फिस ही साबित होंगे। जो विपक्षी दल है वो इतना बिखरे में और वो कभी एक हो नहीं सकते, तो इसलिए नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, 250 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पूरा देश घूम ले, लेकिन विपक्षी दलों को एक नहीं कर पाएंगे। ये विपक्षी दल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिस घोड़े में अब जान नहीं फूकी जा सकती है। इसलिए नीतीश जी को मुबारक हो, वो घूमे पूरा देश, 250 करोड़ के प्लेन का इस्तेमाल करे, लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो जाएगा, वो टाइम फिस हो जाएगा। नीतीश कुमार भले देश भ्रमण की बात कहकर सियासी चाल चल दी हो, लेकिन उनके बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई है। देखना होगा अपने बयान के मुताबिक नीतीश भारत भ्रमण पर कब निकलते हैं। न्यूज 18 के लिए वाल्मीकि नगर से आनंद अमृतराज के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब हम आपको नीतीश कुमार की भारत यात्रा के मायने को समझाते हैं। दरअसल समाधान यात्रा के बाद नीतीश कुमार देश की यात्रा पर जाएंगे। नीतीश कुमार ने इसका संकेत खुद ही सवालों के जवाब में दे दिया। मतलब ये है कि नीतीश कुमार विधानसभा के बजट सत्र के बाद यात्रा करेंगे। देश में विपक्षी एकता के लिए भारत भ्रमण किया जाएगा। नीतीश कुमार ने पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की बात कही थी। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार को पहले जेडीयू की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया था।
कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने खुलकर नीतीश कुमार पर बयान नहीं दिया था। ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे थे। अब नीतीश कुमार ये संकेत देना चाहते हैं कि वे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाएंगे। ये और बात है कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार की इस पूरी प्लानिंग को हवाई बताया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बना ली है और अब वो भारत भ्रमण पर जरूर निकलेंगे, जिसमें विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद होगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कई जगहों पर नीतीश कुमार ने जाकर अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में अब ये यात्रा जो है काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर तंज भी कसा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। विपक्ष अक्सर बीजेपी पर 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। बढ़ते आगे। विपक्ष अक्सर बीजेपी पर यह कहकर निशाना साधता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया। अब बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है। अब वो कांग्रेस पर राम मंदिर को लटकाने और अटकाने का आरोप लगाकर उस पर हमले कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वो तारीख भी बता दी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। त्रिपुरा में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली और मामले को कोर्ट में लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी जी ने भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और अब आप राम मंदिर के लिए 500 साल के संघर्ष को जानिए। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। उसी स्थान पर मंदिर बनाने के लिए बार बार संघर्ष हुए। असली विवाद 1949 में शुरू हुआ जब विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। वहां पर कई सारी प्राचीन मूर्ति मिली। जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। तो उसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में पहली बार अर्जी दायर की गई और इसके बाद ये मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया। 1986 में फैजाबाद जिला जज ने पूजा की इजाजत देते हुए ताला हटाने का आदेश दे दिया। तो वहीं 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश जारी कर दिया गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसके बाद 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई फिर से शुरू हो गई। हर एक दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई
और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश जारी कर दिया गया और इसके बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी और अब 1 जनवरी 2024 को ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के जरिए की है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा के दूसरे दिन 24 दिसंबर 2022 की पहली पाली में शामिल रोहतास के प्रशांत कुमार ने प्रश्न पत्र वायरल किया था। बीएसएससी के ओएसडी मनीष कुमार की सूचना पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इस मामले में अलग से केस दर्ज कर लिया है। इसकी छानबीन शुरू कर दी गई है और इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षार्थी प्रशांत और उसके एक साथी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी चयन आयोग की माने तो ये मामला साजिश कर परीक्षा में व्यवधान डालने का है। गलत मकसद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का चोरी छिपे दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया, जो एक गंभीर मामला बनता है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम डीएसपी की नेतृत्व में कर रही है और इस साजिश में शामिल और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। पेपर लीक मामले में लगातार ईओयू का शिकंजा कसते जा रहा है। पेपर लीक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है बीएसएससी पेपर लीक मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल के साथ दोनों जो हैं वो परीक्षा दे रहे थे और इसके संदर्भ में बताते चले कि 24 दिसंबर को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रतीक्षा ये की जा रही थी और अफवाह फैलाने पर जो है शिकंजा कसा गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में एक दूसरी एफआईआर दर्ज करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक प्रशांत कुमार और दूसरा सन्नी पटेल है। प्रशांत रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धनगाई गांव के नटवर रोड का रहने वाला है। उसे झारखंड के चिरकुंडा से गिरफ्तार किया गया है। उसका परीक्षा केंद्र दानापुर स्थित बीएस कॉलेज था। यहाँ 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक उसने कमरा संख्या 7 में परीक्षा दी थी। इसके बाद उसने प्रश्न पत्र जमा करने से ठीक पहले इसके कुछ पन्नों को फोटो खींचकर परीक्षा समाप्त होने के 55 मिनट बाद दोपहर करीब 1:15 बजे अपने 2 मित्र सनी और एक अन्य को भेज दिया था। सनी को मुसल्लापुर हाट से गिरफ्तार किया गया है। जो ईओयू के आधिकारिक सोर्स हैं जिन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ पे जो है सनी ने इसे कई लोगों और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर भेजा था। इसके बाद यह प्रश्न पत्र वायरल हो गया और कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से अफवाह फैला दी कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया है। प्रशांत की निसंदेही पर सनी को पटना के मुसल्लेपुर हाट से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जिस दूसरे छात्र की मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजा गया था वह अभी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच में सनी के मोबाइल लोकेशन से यह पता चला कि प्रश्न पत्र वायरल करने के बाद वह स्वयं इसके खिलाफ पटना के डाकबंगला चौराहा समेत अन्य स्थान पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जोर शोर से नारेबाजी कर रहा था। जांच में यह भी पता चला कि सनी की परीक्षा अच्छी गई थी, फिर भी वह परीक्षा रद्द करने के लिए चल रहे प्रदर्शन का समर्थन कर रहा था ताकि ईओयू का शक उस पर ना जाए। बताते ये भी चले कि दूसरी एफआईआर जो ईओयू ने दर्ज की है उसका एफआईआर संख्या जो है वो 1/2023 है और इसमें धारा जो है आईपीसी की 420, 467, 468, 469, 471, 120B और आईटी एक्ट 66 समेत अन्य धाराएं जोड़ी गई हैं, लगाई गई है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पेपर को फोटो खींच कर वायरल किया गया था और जो पेपर लीक हुआ था इसके खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरित करने के पीछे कुछ खास लोग या गिरोह की भी भूमिका सामने आई है और उनकी अब पहचान की जा रही है। जो ईओयू के आधिकारिक सूत्र हैं वो उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई और तेज की जाएगी और भी कई लोग जो हैं इस पेपर लीक कांड से जुड़े हुए जिनकी गिरफ्तारी जो है वो शीघ्र की जा सकती है। कैमरा पर्सन मंजूर पट्टा।
और इधर नवादा जिले में पछुआ हवा के कारण लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। पछुआ हवा के कारण होने वाले शीतलहर से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तापमान की बात करें तो आज इस सीजन में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। जिले में पछुआ हवा के कारण कनकनी में इजाफा हुआ है और इसी कनकनी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम नवादा के तापमान की बात करें तो आज इस पूरे सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान आंका गया है। आज सिंगल डिजिट में तापमान है। देख सकते हैं कि आज का तापमान मात्र 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और बर्फीली हवाएं जो है वो आज से बहने लगी है और इसका असर लोगों के जीवन पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हवाएं जो है वो बहुत तेज गति से चल रही हैं और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा रेलवे स्टेशन का दिखा रहे हैं, जहां पे आमतौर पे भीड़ हुआ करती है, मगर कनकनी के कारण भीड़ कम है। हालांकि मौसम बिल्कुल ही साफ है क्योंकि कोहरे के कारण यहाँ अभी एक भी दिन समस्या नहीं हुई है, मगर कनकनी और जो बर्फीली हवाएं जो चल रही है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग किसी तरह अलाव जलाकर सर्दी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, मगर वो नाकाफ़ी साबित हो रही है क्योंकि शाम के वक्त ही अलाव जलाया जा रहा है और लोग उससे किसी तरह अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि लोग स्थानीय स्तर पर कुछ भी जलाकर किसी भी तरह ठंड से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या बताइए, कैसा अभी तापमान है? आप लोग कैसे परेशान हैं? बहुत ठंडा से परेशान है। कोई साधन नहीं है तो लकड़ी उकड़ी चुन चान के लगाते हैं, इधर से आता पता। अलाव जल रहा है उससे नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं जल रहा है यहाँ। अलाव क्या है, भोर शाम में जलता है, 10 किलो कोयला देता है, खत्म हो जाता है। 12 बजे तक खत्म हो जाता है दिन भर। कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं आप? जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, फटे उटे कपड़े हुए फेंके हुए रहते हैं स्टेशन पर ही, वही चुन चुन के अपना ताप रहा है सब। क्या नाम है? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।